हेलो स्टूडेंट्स, मैं इनका लास्ट पार्ट कराऊंगी। उस पहले मैं आपको 10 एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करा चुकी हूँ। आज मैं उससे आगे की आपको एडजस्टमेंट कराऊंगी। जो 10 एडजस्टमेंट मैंने आपको कराई थी पहले, वो कौन कौन सी थी? पहली थी वो क्लोजिंग स्टॉक की, दूसरी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तीसरी प्रीपेड एक्सपेंस, चौथी थी एक्रूड इनकम, फिफ्थ थी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, और सेवन्थ थी एक मैंने आपको मैनेजर्स कमीशन की कराई थी। बैड डेट्स की कराई थी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की कराई थी। प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स की कराई थी। ये 10 एडजस्टमेंट मैं आपको अब तक करा चुकी हूँ। ठीक है, इसके आगे की एडजस्टमेंट मैं आपको कराऊंगी, यानी कि 11th एडजस्टमेंट कराऊंगी मैं आपको। इलेवेंथ एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। 11th एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है मनी, ठीक है, उस पे उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बात की जाए बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर प्रोप्राइटर की तरफ से बात की जाए तो वो उसके लिए एक गेन होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट होती है, ये P&L अकाउंट में डेबिट साइड आती है और बैलेंस शीट में आती है। बैलेंस शीट में ऐड होती है कैपिटल में। ठीक है, इसके बाद ट्वेल्थ एडजस्टमेंट आती है हमारी गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, यानी कि जब गुड्स जो है पर्सनल यूज के लिए ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, यानी कि जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स को यूज करता है। यानी कि पर्सनल यूज क्या हो गया? पर्सनल यूज को हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, जब पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के पैसों में से यूज किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। यानी कि प्रोप्राइटर ने अब पर्सनल यूज के लिए गुड्स यूज कर लिए, तो ये क्या हो गई? ड्राइंग। तो इसकी एंट्री कहाँ कहाँ होगी? एक तो ये परचेजेस में से लेस होगा, डिडक्शन फ्रॉम परचेजेस अकाउंट यानी ट्रेडिंग, और दूसरा डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल यानी बैलेंस शीट।
ठीक है, यानी बैलेंस शीट में जो कैपिटल आती है उसमें से इसे डिडक्ट यानी माइनस करेंगे, लेस करेंगे, और ट्रेडिंग में जो परचेजेस आता है उसमें से जो अमाउंट होगा वो माइनस होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी एबनॉर्मल लॉस और एक्सीडेंटल लॉस। फोर्टीन्थ एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस। यानी कि वो लॉसेस जो अचानक से हो जाते हैं, जैसे आग लग जाना, माल चोरी हो जाना, इस तरीके से, वो एबनॉर्मल लॉस कहलाते हैं। तो इसमें कई चीज़ होती है, जैसे हमने कहीं का इंश्योरेंस भी करा रखा था कभी कभी, तो जिन चीज़ों का इंश्योरेंस करा रखा होता है, जिनका नहीं करा रखा होता, या फिर जितना हमें लॉस हो जाता है, तो उसकी कैसे कैसे एंट्री होगी वो बताऊंगी आपको। तो पहले अगर इफ स्टॉक इज इंश्योर्ड, ठीक है, अगर तुमने इंश्योरेंस करा रखा है तो जो भी लॉस बाय फायर या जैसे भी है लॉस बाय थेफ्ट, तो वो सिर्फ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और जो इंश्योरेंस क्लेम, और अगर आपने जैसे इंश्योरेंस करा रखा है आपने, तो उसका जो अमाउंट हमें मिलेगा, जैसे कि स्टॉक जो है, स्टॉक में आग लग गई है, तो ये लॉस बाय फायर हो गया। तो लॉस बाय फायर होने के बाद जब हमें इंश्योरेंस से मनी मिलेगी, यानी कि जो क्लेम मिलेगा हमें, उसकी एंट्री कहाँ पर होगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड। तीसरी चीज आती है इफ स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड। इफ स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा, तो उस केस में अगर सपोज 40,000 का माल, 40,000 के स्टॉक में आग लगी है, तो 40,000 का माल जो है खराब हो गया क्योंकि आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा। तो उस 40,000 के अमाउंट कहाँ पर आएगा? वो आएगा P&L में। P&L की डेबिट साइड। एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ। सपोज एडजस्टमेंट दे रखी है आपको, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस बाय फायर ₹20,000, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम से आपको मिला है 10,000, इंश्योरेंस क्लेम से आपको मिला है 10,000, तो उस केस में इसकी कैसे एंट्री होगी? जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो वो अमाउंट आएगा जिसमें आपकी मतलब जिसमें लॉस बाय फायर, जैसे 20,000 का माल जो आपका खराब हो चुका है, तो 20,000 का अमाउंट आएगा ट्रेडिंग में, बाय लॉस बाय फायर करके आ गया 20,000, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा आपका जितना भी लॉस हुआ है, जैसे कि 20,000 का आपका लॉस हुआ है,
ठीक है, 20,000 का लॉस हुआ है आपको, 20,000 का माल आपका खराब हुआ है आग से, उसमें इंश्योरेंस ने आपको दिए 10,000, तो 20,000 का माल था, 10,000 आपको इंश्योरेंस ने दिए, तो आपको 10,000 का लॉस हुआ नहीं हुआ? तो 10,000 का लॉस कहाँ जाएगा? 10,000 का लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, लॉस बाय फायर 10,000, और बैलेंस शीट में अमाउंट जाएगा जो भी हमें इंश्योरेंस ने दिया है, एसेट साइड, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। और अगर सपोज 20,000 का माल है और 20 के 20 आपको इंश्योरेंस क्लेम में मिल गए, तो लॉस तो 0 का हुआ, तो वो फिर आपको P&L में लिखना नहीं है, फिर सीधा यहाँ एंट्री आएगी, यहाँ एंट्री आएगी, ठीक है। और अगर स्टॉक इंश्योर्ड नहीं है तो सिर्फ उसकी एंट्री ट्रेडिंग में आएगी, P&L में नहीं आएगी, बैलेंस शीट में नहीं आएगी, ठीक है। ये थी आपकी 14th एडजस्टमेंट, सॉरी 13th थी। 14th एडजस्टमेंट है आपकी। फोर्टीन्थ है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड among staff as staff welfare, यानी कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना स्टाफ के अंदर, स्टाफ के कल्याण के लिए, यानी कि सोशली कुछ चीज गिफ्ट बांटना, उस तरीके से गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे किसी को जरूरत है दान दे देना, चैरिटी दे देना, वो सब इसी में आता है। तो इसकी एंट्री कहाँ कहाँ होती है? ये होगा ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट में डिडक्ट होगा परचेजेस में से, और P&L की डेबिट में आएगा, लिखा जाएगा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, ठीक है। ये थी हमारी लास्ट एडजस्टमेंट इस चैप्टर की, 14th एडजस्टमेंट है इस चैप्टर में, और मैंने आपको 14 की 14 कराई है, ठीक है। आई होप कि आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट समझ में आई हो, और अगर फिर भी नहीं आई हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए, आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को मोस्टली शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।